क्योंकि हमारे वहाँ पे एक जगह थी, तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ था, एक दूल्हा था, मतलब शादी वगैरह थी उसकी। तो हुआ क्या कि कोई उनकी परिवार में आपस में बहस हुई होगी, तो उसने क्या किया, उसने बोला मेरे को नहीं करनी शादी। और ये बोल के, क्योंकि बोला जाता है शादी के दिन ना बहुत ही सोच समझ के रहना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ भी फेरों में बनने का ट्राई करती हैं। तो उसने क्या किया, वो चीज़ छोड़ के चले गया, और वहाँ पे ही पास में एक नहर टाइप की है, तो उसे कुछ मालूम नहीं था। वो वहीं पे गया, आप मानोगे नहीं, वहीं उसकी डेथ कैसे हुई, उसका पूरा मांस वगैरह खाया हुआ था प्रॉपर, कुछ पता नहीं चला कि ये मरा कैसे, क्या हुआ इसके साथ, कैसा हुआ। जब बाद में पंडितों वगैरह को बुलाया, तो उन्होंने बोला यहाँ का जो मसान था ना, उसने इसको देख लिया था। हाँ, उसने मार दिया। पर हो सकता है जानवर वगैरह हो कोई। अगर जानवर मारता है ना, तो जानवर मारने की भी एक पहचान होती है। वो शरीर को जब मारता है ना, तो उसका तरीका अलग होता है। वो मतलब नाखून से और बाकी दांत से फाड़ता है, लेकिन उसने फाड़ा भी नहीं था। वो ऐसा था कि आप देख के बोलोगे कि ये किसी नेगेटिविटी चीज़ों से ही मरा हुआ है। मतलब जैसे यहाँ का मांस है, बाहर से ठीक है, लेकिन अंदर से इतना कम हो रखा है, यहाँ का कम हो रखा है। तो जानवर तो कोई भी ऐसा है नहीं जो ऐसे खा देगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए इन जगहों पे ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। या फिर अगर आपको फील हो कोई नेगेटिविटी है, कुछ है, तो तुरंत अपने घर के देवताओं को वहाँ पे पुकारना चाहिए, क्योंकि वो पूजा पाठ भी कम करते थे। और ये मसान वैसे अट्रैक्ट किस चीज़ से होते हैं सबसे ज़्यादा? ये जो नॉर्मली मसान होते हैं, ये ज़्यादातर एक तो रात में चलते हैं, और दूसरा जब हम चमकीले या ऐसे कपड़े पहन के चलते हैं, और ज़्यादा शोर शराबा, जैसे क्योंकि उत्तराखंड ना शांत जगह है, तो वहाँ पे जैसे जो उनका क्षेत्र होता है वो भी शांत ही रहता है। या ये ज़्यादातर पानी के पास रहते हैं, जहाँ पे पानी के झरने वगैरह बहते हैं, वहाँ इनका स्थान होता है। दूसरा ये होता है इनका शमशान घाट में। तो ऐसी जगहों पे जैसे जब हम शोर शराबा करते हैं या कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें जो इनका भोग है, चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये वहाँ पे तुरंत अट्रैक्ट होती है। ये होता है। तो उनकी पूजा भी काफ़ी अलग तरीके से हुई, जैसे शमशान घाट में ही हुई। वहाँ पे जो हमारे वहाँ क्या करते हैं कि नॉर्मली पत्थर लेते हैं, उस पर चमेली का तेल, सिंदूर, वो सब मिक्स करके भैरव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पे, तो भैरव बाबा को प्रसाद दिया जाता है कि आप ये लो, और जो भी ये नेगेटिविटी है इसको अपने साथ पकड़ के लेके जाओ। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको अगर आप चीज़ें दे भी दोगे ना, तो इनका कोई भरोसा नहीं होता कि ये कब अपनी ज़बान से पलट जाए। इसलिए जो इनके मेन लीडर होते हैं वो भैरव बाबा ही होते हैं, जिन्हें शमशानी भैरव कहते हैं, काल भैरव कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को अपने साथ ही ले जाके चले जाते हैं। भाई अब आपने उत्तराखंड की हॉरर तो बता दी, अब थोड़ी वहाँ की देवताओं की बात हो जाए। आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हो, तो बताओ कुछ नया। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण भगवान के बारे में। तो हमारे वहाँ पे ना उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन के अंदर, और वहाँ पे कृष्ण भगवान को स्वयं नागराज भगवान के रूप में माना जाता है, नागराज के रूप में। तो उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बोला जाता है कि जब द्वारका पूरी जलमग्न हो गई, डूब गई थी, तो कृष्ण भगवान जी तपस्या के लिए उत्तराखंड आए, कि मतलब अब सिर्फ तपस्या करनी है, तपोभूमि में आए। तो जैसे ही वो आए, तो एक क्षेत्र था, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं कि जैसे वो उस क्षेत्र के अंदर पहुँचे ना, तो उन्हें बड़ा इतना अच्छा लगा। उन्होंने बोला यार ये जगह इतनी प्यारी है, तो मेरे को यहाँ पे रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या, वो रहेगा ना। तो वहाँ का जो मालिक था उस क्षेत्र का, तो उसका नाम था गंगू रमोला। तो वो नागवंशी था, नागों के वंश से था वो। तो उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं तुम्हें जगह नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ। तो उन्होंने बोला यार तू कोई भी हो, जगह मेरी है, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला मैं ज़्यादा जगह नहीं मान लूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हाथ की तू जगह दे दे, इतनी जगह दे दे, और मेरे को ये जगह इतनी प्यारी लग रही है। और उस जगह का नाम है तलवला सेम, ठीक है। तो वो इतनी प्यारी जगह थी, तो वहाँ पे वो गए। तो उन्होंने बोला मैं नहीं दूंगा, आपको जो करना कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कोई नहीं, ये जगह के लिए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, कर लो जितना भी करना है। तो कृष्ण भगवान जी गए। तो उस व्यक्ति के पास ना क्या था, बहुत सारी भैंसें थी। तो उस पर ना मतलब बहुत ज़्यादा दूध उसके घर में होता था, और काफ़ी सारी उसकी गायें थी, भैंसें थी।
तो ये चीज़ों से उसको मतलब घमंड था, क्योंकि पहले के लोगों के पास यही चीज़ें होती थी। तो ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उस क्षेत्र में जितने भी उसके मतलब भैंसें थी ना जो दूध देती थी, सबका दूध बंद हो गया। जैसे उसने कृष्ण भगवान को जगह देने से मना किया, उनका दूध बंद हो गया। और जब वो चराने के लिए लेके आता था तो वहाँ पे बाघ गर्जना करते थे, जिस वजह से उसकी भैंसें भी वहाँ से भागती थी। तो वो 2-3 दिन जब कंटिन्यू हुआ तो तब उसको लगा यार ये क्या चीज़ हो रही है इस क्षेत्र में। तो तब वो दौड़ दौड़ के गया कृष्ण जी के पास कि मेरे से गलती हो गई, आपने जो भी ये किया इसको हटा दो। तो उन्होंने बोला तूने तो जगह देने के लिए मना किया था और मैंने बोला था आना तो यहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भी मजबूरी समझो, मैं जगह नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं दे सकते? तो उन्होंने बोला यहाँ पे ना एक राक्षसी है जो मतलब हमारे भैंसों को चरने नहीं देती है, जो भी जाते उसे खा जाती है, तो मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। आप अगर वाकई में कृष्ण हो उसको मार दो, जगह ले लो। तो कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है, कहाँ पे मिलेगी? तो उन्होंने बोला इस क्षेत्र में मिलेगी। ठीक, तो कृष्ण भगवान जी गए तो वहाँ पे वो एक सुंदर कन्या के रूप में विराजमान थी। तो कृष्ण भगवान जी गए बालक रूप में, तो उन्हें झूले पे बिठाया। तो कृष्ण भगवान जी उन्हें झूला झुलाने लग गए। तो झूला झुलाते झुलाते कृष्ण भगवान ने इतनी ज़ोर से झूला झुलाया कि वो सीधा गिर गई वहाँ पे, मतलब सामने वहाँ पे गिर के उसकी मौत हो गई। और उस जगह की खास बात यह है, बोला जाता है कि जहाँ पे उसकी मौत हुई ना, तो वो जो पहाड़ है अभी वहाँ पे ही उसका पेट गिरा था। तो वो जगह ऐसी है जब आप उस पर चलोगे ना तो आपको प्रॉपर फील होगा कि मैं किसी के पेट पे चल रहा हूँ, इतनी गुदगुदा सा लगेगा। गुदगुदी सी। अच्छा, तो बहुत ही प्यारी चीज़ लगती है वो। आप गए हो वहाँ पे? हाँ और लगता है ऐसा? हाँ, वहाँ की एक चीज़ और तो फेमस, वहाँ रोड बना पाए गवर्नमेंट? वो प्रॉपर पहाड़ है। अच्छा। तो अब वहाँ पे जैसे ही गए तो ठीक है, कृष्ण जी ने बोला लो जी ये भी हो गया। तो तब उन्होंने बोला ठीक है आपको मैं ये जगह दे देता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरा यहाँ पे मंदिर बनेगा, मैं आपके कुल देवता के रूप में स्वयं नागराज के रूप में यहाँ पे पूजा होगी मेरी। ठीक है, तो उन्होंने जैसी मंदिर बनवाया वो अगले दिन टूट जाता था। मतलब मंदिर का वो कंस्ट्रक्शन करते थे और वो टूट जाता था। तो इस तरीके से जब वो परेशान हो गए ना, तो फिर वो वापस आए कृष्ण जी के पास कि मैं तो ये काम करवाना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। हाँ ये हो नहीं रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला चलो कोई नहीं, अब आप बनाओ और फिर वहाँ पे मैं प्रॉपर नागराज भगवान के रूप में पहले स्थापित हो जाऊँगा, पूजा अर्चना होगी और सब चीज़ होगा, फिर रखवाला वहाँ पे मैं ही हूँ। तो बोला जाता है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ बैठ के तपस्या करी थी ना, उस पत्थर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, मतलब मैं बता भी नहीं सकता, ऐसे बहुत बड़ा साइज़ है। और वो इतना भारी पत्थर है कि आप पूरी जान लगा दोगे, आप नहीं हिला पाओगे उसको। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि श्री कृष्ण का वरदान है उसको, अगर आप उसे इस छोटी उंगली से कृष्ण जी का नाम ले हिलाओगे तो हिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो जी, करा आपने? और वीडियो है प्रॉपर, यूट्यूब पे डली हुई है। करा तुमने किया? हाँ, हिला पत्थर? अच्छा। क्योंकि ये छोटी उंगली से अगर आप कृष्ण जी का नाम लेके करोगे तो प्रॉपर हिलता है। और वैसे बहुत भारी है। पूरा आप हाथ लगा लो, जितने मर्जी दम लगा लो, हिलेगा नहीं। तो ये वहाँ पे उनका चमत्कार है। और बोला जाता है भगवान को दूध बहुत प्यारा है, तो कृष्ण भगवान जी जब भी वहाँ के लोगों में प्रकट होते हैं तो दूध का सेवन करते हैं, तो दूध उन्हें बहुत पसंद है। तो हमारे वहाँ पे कृष्ण भगवान जी का ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा उनका वो रहा, रोल रहा उत्तराखंड में, क्योंकि जब भी वो आए तो नर नारायण पर्वत के रूप में बद्री विशाल में वहाँ पे स्थापित हो गए। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, क्योंकि जितने भी मतलब देवी देवता हुए सारे यहाँ पे आए ही आए हैं और यहाँ पे जागृत स्वरूप में है। तो इसलिए आज भी वो इस बात का सबूत है कि उतना बड़ा पत्थर जो किसी से नहीं हिल सकता और वो छोटी सी उंगली से हिलेगा। आप अभी कहोगे तो थोड़ी देर में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा प्रॉपर। भाई तो बहुत इंटरेस्टिंग बात तो है। अलग ही चीज है यार। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मतलब और क्या क्या है हैरान करने वाली चीज़ें वहाँ पे? ऐसा बोला जाता है कि जैसे जो भी लोग वहाँ पे पूजा करते हैं ना उनकी स्वयं नागराज भगवान की, तो जिस पे भी वो अवतार लेते हैं तो कहा जाता है कि जैसे ही वो अवतार लेते हैं ना तो सबसे पहले वो दूध मांगते हैं। अच्छा, दूध मांगते हैं और दूध मांगने के बाद जैसे जो उनकी चीज़ें चलती हैं वहाँ पे, तो श्री कृष्ण जी के नाम पे भी वो अवतार होते हैं।
जैसे एक ये होता है ना कि हाँ नागराज भगवान की गाथा पे तो आ ही रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान की गाथा पे भी आते हैं, जब उन्हें बोला जाता है कि तुम्हारे नाना का ये नाम है, जैसे हमारे उसमें बोलते हैं ना नाना उरसैन, मामी नानी पवन रेखा और मामा कंस, तो ये प्रॉपर नाम वाम लेके उन्हें जगाया जाता है कि अब आओ और अपना आसन पकड़ो। तो ये एक पर्टिकुलर फैमिली किसी के अंदर आते हैं अवतार में, क्या कैसे हाँ आते ये हैं? ऐसा होता है ना कि जैसे एक प्रॉपर फैमिली है जिसके वो कुल देवता हैं, तो वो पूरी उस फैमिली के अंदर किसी एक पे अवतार लेंगे जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती उस पर्सन की। तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट जो जनरेशन पे वो अवतार लेंगे। तो जब वो अवतार लेते हैं तो उसका प्रोसेस ये होता है कि जब किसी भी नए बच्चे पे या किसी नए शरीर पे वो अवतार लेते हैं तो बॉडी में सिर्फ वाइब्रेशन होती है, मतलब बॉडी खाली हिलती है, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। जैसे एक होता है ना कि आए शरीर में और बता दिया कि तुम इस काम के लिए आए हो, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ बॉडी हिलती है। तो क्या होता है कि जब बॉडी हिलती है तो जो उनके वहाँ पे उन शक्तियों के गुरु होते हैं ना, जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी से उनके घर में पूजा करते हुए आते हैं, तो वो क्या करते हैं, तब बोला जाता है जैसे ये हमारा थ्रॉट चक्र होता है ना, विशुद्धि चक्र बोलते हैं जिसे, तो इसी से ही देवता बोलता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए बोला जाता है यहाँ पे जाल लगा होता है जब देवता आता है ना, क्योंकि नॉर्मल किसी पर्सन में इतना तो वो है नहीं कि वो देवता बोले उसके। तो जब वो गुरु प्रॉपर पद्धति से उस जाल को काटता है तब जाके वो शक्ति अपना नाम बोल पाती है कि मैं ये हूँ, इस कुल से चला हुआ हूँ, इतनी पीढ़ी पहले आया था। तब जाके वो शक्ति सामर्थ्यवान होती है किसी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब कुछ बताने के लिए। तो ये भी देखा है आपने प्रॉपर अपने सामने होते हुए? हाँ ये होते हुए देखा है, क्योंकि उत्तराखंड में जैसे किसी पे नया अवतार होता है ना तो वो इसी प्रोसेस से होता है, चाहे देवता कोई सा भी हो। क्योंकि एक होता है ना कि जैसे आपका कोई पूर्वज था जिस पे आते थे, अब वो रहा नहीं, तो जब नई बॉडी पे आएगा तो ऐसे तो आप भी जैसे बोलना तो नहीं चाहिए, सपोज कोई एक्टिंग कर दे कि हाँ भाई मैं ये हूँ ऐसे ऐसे हूँ, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वही शक्ति है, मतलब कुछ तो प्रूफ होगा ना। और वो बस उसी शक्ति को पता होता है कि किस पीढ़ी में उसको लेके आए थे, लाने वाला कौन था, कितनी पीढ़ी पहले आया है, उसका क्या लिंक है इस परिवार से। तो वो जब पहले अपना प्रूफ देता है कि जो शक्ति आई हुई है ये सही है और ऐसे ऐसे करके मैं आया हूँ, और फिर जो घर के बाकी देवी देवता होते हैं वो उनको अप्रूव करते हैं कि हाँ ये शक्ति ठीक है, अब इसका आसन लगाओ, अब ये अपने आसन में बैठने के लिए तैयार है। तो जब वो अपने आसन में बैठते हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति का पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट जो आप बोलोगे कुछ भी सब पूछ लो। हाँ। और अभी रिसेंटली जब मैं गया हुआ था तो एक बहुत ही ऐसी चीज़ हुई कि जो बताऊंगा तो आप थोड़ा शॉक, हाँ शॉक हो जाओगे। अब एक हुआ क्या, मतलब उत्तराखंड में तो नहीं हुई, तो यहाँ पे जैसे आपने इस जगह का नाम सुना होगा यार, वसंत कुंज से आगे है महिपालपुर एग्जैक्टली। तो महिपालपुर में फैमिली रहती थी, तो वो हमारे ही मतलब महिपालपुर में ही क्या हुआ था कि एक ना पंजाबी फैमिली के एक व्यक्ति थे, वो डॉक्टर थे पेशे से वो डॉक्टर थे। तो लेकिन उन्होंने ना गुप्त में, जैसे एक होता है ना कि किसी व्यक्ति का पता नहीं होता कि ये मतलब अपनी प्रेजेंट लाइफ में या प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहा है, साधना कर रहा है या किस प्रकार का वो, तो वो व्यक्ति साधना करता था। तो वो जब साधना जैसी चीज़ों में एंगेज था तो उसने माँ काली की साधना करी हुई थी। तो वो क्या हुआ, घर में आता है बैठता है। तो बैठने के बाद क्या हुआ कि वो इधर उधर ना मतलब नज़रें दौड़ाने लग गया। महिपालपुर का था वो व्यक्ति, तो वो इधर उधर नज़रें दौड़ाने लग गया कि जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। और हम सोचे कि पता नहीं क्या है इसके पास ऐसा जो मतलब इधर उधर देख रहा है। तो हमने नोटिस किया लेकिन हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जैसे अगर आप कोई भी मेहमान आया उसको ऐसे नहीं टोक सकते, तो हमने कुछ बोला नहीं। तो उसने क्या किया कि थोड़ी देर बाद वो चले गया। तो थोड़ी देर बाद चले गया तो क्या हुआ, 2 दिन बाद वो वापस आया माफ़ी मांगने। अब हम सोचे कि माफ़ी किस चीज़ की, मतलब ऐसा हुआ क्या है। तो तब उसने थोड़ा बताया कि जब वो घर के अंदर एंटर हुआ ना तो उसको वाइट कलर के कपड़ों में, मतलब सफ़ेद पगड़ी और साथ में घोड़ा और गोलू देवता ऐसे चलते हुए दिखे। अब वो था पंजाब से, उसे पता नहीं था कि कौन है क्या है। तो उसको ये लगा कि ये कोई ऐसी शक्ति है जो इन्होंने सिद्ध करी हुई है। तो उसने सोचा ये तो फ्रीली घूम रही है, इसको पकड़ लेते हैं, काम करते हैं। तो उसने वहाँ ट्राई किया।
वो अपनी चीज़ें करके वहाँ ट्राई कर रहा था पकड़ने की, ठीक है। तो उसके बाद वो बता रहा कि शाम को वो प्रॉपर घर गया, घर जाके उसने ये चीज़ें चालू कर दी कि वो शक्ति मुझे चाहिए, क्योंकि भाई जिसने काली की सिद्धि करी हो और बैठे बैठे पकड़ने की सोच रहा हो और हाथ में ना आ रहा हो, वो तो समझ गया कि पावरफुल चीज़ है। उसका मेन इंटेंशन था कि इससे काम करवाऊंगा। अब वो उनको सिद्ध करना चाह रहा है। हाँ, सिद्ध भी नहीं, पकड़ना चाह रहा है। एक होता ना सिद्ध की प्रॉपर, हम किसी गुरु की गाइडेंस में पूछेंगे ये क्या चीज़ थी, मुझे भी यही चाहिए। उसका ये था कि ये जो इनके घर में था कुछ भी था पावर कैद कर लो एक तरीके हाँ, से। एक तरीके से पकड़ के इससे काम करवाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा वो चीज़। अब वो घर पे गए, उन्होंने अपने अनुष्ठान चालू किए और काली माँ को भेज के कि इनको लेके आओ। अब काली माँ तो काली माँ, अब वो लेके आ गई। अब वो जैसे घर के अंदर घुसे तो सारी चीज़ें हो गई डिफरेंट। अब वो व्यक्ति ने जैसे ही देखा, बोला हाँ ये वही है, ठीक है। अब 2 दिन से ना वो कुछ खा पाया, वो चैन से सो भी नहीं पाया, क्योंकि वो कह रहा जैसे ही मैं सोता हूँ तो ये मेरे कान पे आगे बोलता है कि मेरे को सिद्ध करेगा, चल खड़े उठ, कर ले आजा। तो इस तरीके से, क्योंकि उनको तो वो ज़बरदस्ती लेके गए, तो उन्होंने बोला अब तूने अपने घर में बुला लिया है तो अब मेरे को आसन भी दे, खाना भी दे, और मेरे को कर पहले तू सिद्ध कर, बाकी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो वो इतना ज़्यादा उसको परेशान कर दिया था कि फिर वापस जब उसने हाथ पैर जोड़े तो तब उनने बोला कि जिस घर से तू जाके ये चीज़ें करके लाया था ना, उसी घर में जाके माफ़ी मांग, नाक रगड़ वहाँ पे दर पे, तो जाके मैं तेरे को छोड़ूंगा। अरे बाप रे भाई, आपके घर के देवता तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। क्योंकि मेन चीज़ होती है ना, मेरे ही क्या मतलब मोस्टली किसी के भी अगर देवता जागृत है ना प्रॉपर तरीके से, तो वो किसी के साथ मतलब बुरा नहीं होने देते। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर तेरी इंटेंशन सही होती और तेरा उद्देश्य सही होता तो तू आता तो मैं खुशी खुशी तेरे पास आ जाता। बोला लेकिन हाँ, तेरा वो गलत तरीके से उन्हें प्राप्त करना चाह रहा था। गलत सोच रहा था कि यार ये कि पावरफुल है, काली मैं माँ इनसे को काम पीछे करवाता लेके हूँ। मैं इसको खींच लूंगा। तो उन्होंने बोला तूने बुला तो लिया है, मैं आ भी गया, अब तू मेरे को सिद्ध करके दिखा, और अब पहले तू मेरा खाना दे, मेरे को मेरा आसन दे, तब जाके मैं आगे का देखूंगा तेरा क्या कर। हाँ। तो फिर जब वो परेशान हो गया कि शक्ति को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर जगह के ना अपने विधान होते हैं, अब उसे कुछ पता नहीं कि ये शक्ति कौन सी है, किस टाइप की है। क्योंकि गोलू देवता का बोला जाता है ना, जिधर आसन लगा वहाँ का राजा वो है, मतलब उस घर का मालिक वही है। हर चीज़ सेकेंडरी में आ जाएगी, वो प्राइमरी में आ जाएगा। उस घर की देख रेख वही करेगा, उस घर में सारे डिसीजन उनके अकॉर्डिंग होंगे। मतलब वो शक्ति दूसरी कोई भी होगी, अगर उसको कहीं जाना भी होगा तो वो पहले उनको बताएगी, और उन्होंने बोला हाँ ठीक है तो वो जा सकती है, या बाहर से कोई शक्ति आनी होगी तो उनकी मर्जी से आएगी। तो वो तो आसन मांग रहे थे और काली माँ आसन दे नहीं रही थी। अब तो काली माँ का तो कोई फॉल्ट ही नहीं, फॉल्ट उसका उसमें पड़ रहे थे कि तू पहले आसन ला, खाना ला और फिर सिद्ध कर पहले मेरे को। तो ये चीज़ें हो गई थी। तो इस तरीके की जब चीज़ें हुई तो उस व्यक्ति ने घर पे आके प्रॉपर नाक रगड़ के माफ़ी मांग के कि मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कौन सी चीज़ थी क्या थी। तो इसीलिए फिर वो मतलब बाद में बहुत ज़्यादा सॉरी फील हुआ, फिर उसके बाद से वो घर पे नहीं आएगा। भाई आपकी साधना भी चल रही थी, वो कैसी चल रही है अब? जी बहुत अच्छी चल रही है, और मेनली नवरात्रों में और दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम पे जी तो इन्हीं टाइम पे साधना वगैरह की जाती है। तो रिसेंटली एक साधना हुई मेरी, तो उसमें बहुत ही अजीब सा और थोड़ा डराने वाला एक्सपीरियंस हुआ। किस चीज की साधना कर रहे थे आप? भैरव बाबा की। अच्छा। क्योंकि भैरव बाबा को मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, तो फिर उनकी साधना थी जो गुरु जी ने दे रखी थी। तो वो जब साधना स्टार्ट हुई तो वो 9 दिन की थी प्रॉपर। तो उनकी साधना मैंने जब स्टार्ट करी तो शुरू में ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुए, थोड़े बहुत हुए मिनिमल एक्सपीरियंस। जैसे कि मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा अभी, कि जब मैंने साधना करी तो जो दीपक होता है ना, दीपक की लॉ, उस एक लॉ में से 2 लॉ क्रिएट हुई हैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर 2 जोत। ये पहले दिन हुआ है? पहले ही दिन हुआ है? ये आई दूसरे थिंक तीसरे 3rd डे दिन? हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मैं देख के खुद शॉक हुआ था कि ये क्या चीज़ हुई है। प्रॉपर एक दीपक में से 2 लौ निकली हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा फोटो। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, तो मेरे लिए ये अच्छा एक्सपीरियंस था। और बाकी साधना जैसे जैसे कंटिन्यू हुई तो लास्ट डे क्या हुआ कि नॉर्मली हमारे उसमें क्या होता है ना कि जब भी हम साधना करते हैं तो हमारी चीज़ों का, कुछ चीज़ों का परहेज रहता है। जैसे कि आप बाहर का नहीं खा सकते, वाइट नहीं खा सकते कुछ भी, और नॉर्मली फ्रूट्स लेने होते हैं। और मेरी जो साधना की पद्धति है, मैं फ्रूट्स भी नहीं लेता। मैं मतलब सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाता हूँ। रात में थोड़ा सा पानी ले लिया और जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें कंज्यूम करनी है वो, मतलब दिन भर
प्रॉपर विदाउट वाटर। मतलब आप 9 दिन तक कुछ खाते भी नहीं पीते भी नहीं, तो जिंदा कैसे रहते हो भाई? नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं, बॉडी दिन में तक कुछ ना खाना भाई, ये तो एक अलग ही चीज होगी। वैसे फ्रूट्स खा सकते हो आप अगर चाहें तो खा सकते हैं, बट मेरा ये रहता है ना कि खुद से जितनी चीज़ें कंट्रोल की जाए, क्योंकि शक्तियों का क्या है ना, आप ये कह लो अटेंशन कह लो, या फिर आप ये कह लो कि उनकी दृष्टि आप पे पड़े, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करना पड़ता है। तो मैं नॉर्मली अपने डेली वर्क भी करता हूँ, जितने मेरे से हो पाते हैं वो सारी चीज़ें करके अपनी जो भी माला वाला होती है वो भाई ये प्रॉपर। 9 दिन तक तुमने करी थी साधना पूरी। हाँ। अब 9 दिन के बाद ऐसा होता है कि आपने सिद्ध कर लिए भैरव बाबा को, ऐसा कंप्लीट हो गया? नहीं, इसमें ये होता है ना कि भैरव बाबा तो खैर बहुत बड़ी शक्ति है, वो सिद्ध तो नहीं कहूँगा, बट एक होता है कि कृपा मिल जाती है। कृपा का आप ये कह लीजिए कि वो शक्ति फिर आपके साथ है, कि जैसा अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको चीज़ें दिखती हैं तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसके पीछे भैरव बाबा खड़े हैं। हाँ, और तो कोई टाइमिंग्स भी होती है जब आप करते हो? हाँ, जैसे ये चीज़ें रात की होती हैं, जैसे जो काली माँ हो गई, भैरव बाबा हो गए, जितनी भी ऐसी शक्तियाँ सबकी साधना रात में ही होती है, दिन में नहीं होती। तो कुछ उसके साधना के बाद कुछ एक्सपीरियंस किया, फिर तुमने भैरव बाबा को याद किया, कुछ ऐसा हुआ कुछ? हाँ, बिल्कुल हुआ है। जैसे कि इसमें हुआ क्या मेरे साथ कि जब मेरी 7-8 दिन की साधना प्रॉपर कंप्लीट हो गई थी, तो नॉर्मली कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मेरे को, जो जोत वाला मैंने आपको बताया, ये हुआ मेरे साथ। और दूसरा मेरे साथ ये हुआ कि जब भी मैं साधना करने के लिए बैठता था, बहुत ज़ोर की उबासी आना। मतलब एक होता है ना कि थोड़ी देर पहले तक मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने आसन में बैठा, एक माला करी, उतने में ज़ोर ज़ोर से मतलब आंसू गिरना और बहुत ज़्यादा नींद आना। कि मतलब बैठे बैठे अब नींद आ जाएगी, ये चीज़ हुई। तो ये मेरे को इतना वो लग रहा था, क्योंकि माला मेरे को कंप्लीट करनी होती है एक दिन की जितनी बताई गई है, और उस टाइम ऐसी पे रुकावटें तो आती है हाँ। होंगी कि भाई नींद आ गई और कंसंट्रेशन नहीं लग पा बैठे रहा। बैठे ना, मतलब ऐसा होता है कि आंख लग जाती है, माला गिर जाती, कभी कभार पता ही नहीं चलता कितनी माला करी थी। हाँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कटोरी में, जैसे जो भी गेहूं तो नहीं कह सकता, आपने चने का साइज देखा होगा, तो जैसे मेरे को पता है कि आज मेरे को एक दिन में 100 माला करनी है, तो पहले ही दिन में 100 चने के दाने एक प्लेट में रख लूँगा और उसको सामने रख दूंगा, और अपना मंत्र मन मन में चलता रहेगा। जैसे एक माला कंप्लीट हुई, एक दाना रख के अलग अलग तरीके। तो इससे ये होगा काउंटिंग मेंटेन रहेगी, भूलेगा नहीं आदमी। क्योंकि या तो आप ध्यान उस मंत्र पे लगा सकते हो, या तो फिर आप उस काउंटिंग पे लगा लो, या तो उस शक्ति पे लगा लो, या माला पे लगा लो। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, माइंड ना जब 10 जगह घूमता है तो आप उस एनर्जी को फील नहीं कर पाते। सही बात है। तो इसमें सीधा सा ये रहता है, आपको पता है कि ये सुमेरु जैसे टच होगा, मेरे को चना उस प्लेट में रखना है। तो इससे क्या होता है, जो भी आप मंत्र कर रहे हो आंख बंद करके उसी पे पूरा ध्यान रहता है, और जैसे ही सुमेरु टच होता है तो पता चल जाता है कि हाँ अब माला ख़त्म हो गई। तो अब छोटे छोटे एक्सपीरियंस हुए, बहुत अच्छे लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 9th डे, जैसे मैंने आपको बताया मैं ज़मीन पर सोता हूँ, तो वहाँ पे मेरे पापा मतलब ड्यूटी से आए हुए थे, तो थोड़ा सा थके हुए थे। तो पापा को ना जैसे ज़मीन पे सोने में ज़्यादा आराम मिलता है, तो उन्होंने क्या किया, अपना बिस्तरा लगाया और वहीं सो गए। और मंदिर वगैरह मैंने प्रॉपर लगा ही रखा था। तो पहले मैंने सोचा उठाऊँ, फिर मैंने कहा ठीक है यार, थके हुए आए हैं, रहने देता हूँ, मैं सो जाता हूँ आज। तो जैसे ही सोए हुए, तो मुश्किल से उनकी आँख लगे हुए 5 मिनट हुए होंगे, और जैसे होता है ना सपने में कराने की आवाज़ की क्या हो रहा है, तो उनकी वैसे आवाज़ आने लग गई। तो हम मतलब मैं तो थोड़ा शॉक हो गया था कि क्या हो रहा है। तो मम्मी ने फिर उन्हें मतलब पैर पे हिलाया कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो जैसे उनकी आँख खुली तो पूरा मतलब बॉडी पसीने से भरी हुई कि क्या हो गया। तो तब पापा ने बोला कि बड़ा मतलब डरावना था। भैरव बाबा खड़े थे, और भैरव बाबा के आगे मतलब मैं ब्लैक कलर की इनर वियर में और ब्लैक कलर की धोती पहने खड़ा हुआ हूँ, और वो मतलब बता रहे थे कि इतना मतलब खतरनाक था वो सारी चीज़ कि डर के मारे मतलब कांपने लग गए थे वो। तो फिर जैसे ही मतलब मैंने थोड़ा अंदर से ध्यान के थ्रू देखा, तो फिर उनका वही था कि तू जाके अपनी जगह पे आ, मतलब 9-8 दिन तू यहाँ बैठा, तो अब तूने दूसरे को कैसे बिठा दिया। तो फिर तब जाके मैंने फिर उन्हें हटाया, मैं कोई नहीं, मेरा यहीं पे लगाओ। ये शायद तुमने पहले बताया था, या तो ऑफ कैमरा बताया था, या वीडियो में बताया था। हाँ, याद आ तो रहा है। इसमें ये था, ऊर्जा का इतना बल था कि वो चीज़ें प्रॉपर वो कर रही थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। कभी कभार ऐसा फील होता है प्रॉपर चलते चलते कि कोई भी चीज़ साथ में चल रही है, या यहाँ पे कोई टच कर रहा है। अच्छा। हाँ,
तो वो चीज़ें मेरे को पता चल जाती हैं चलते चलते, कि जैसे यहाँ पे कोई टच कर रहा है, कान थोड़े से गर्म हो रहे हैं, तो ये चीज़ें प्रेजेंस मतलब अपनी कराते तो रहती ये हैं। पॉजिटिव ही है, ये गुरुजी से पूछ लिया जी आपने? जी जी। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे पता लग गया पॉजिटिव है, अब हमें वो उस मंत्र की कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। जैसे मतलब बार बार उसकी जब साधना करते रहेंगे ना, तो वो एक एक लेवल हम बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी या देवी देवता तुम्हारे खुद के शरीर में आ गए, सिंस तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, कभी एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा? ऐसा मतलब एक्सपीरियंस तो मैं ये कहूँगा कि हल्की सी वाइब्रेशन, क्योंकि मेरे अंदर अभी आ नहीं सकते, उसका रीज़न है प्रॉपर, क्योंकि जो नियम हमारे कानून बहुत होते हैं उस चीज़ नियम कानून तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेन इशू वहाँ पे ये होता है ना कि जैसे कोई भी देवी या देवता जब भी शरीर में आता है ना, तो फिर उसके लिए सबसे मेन बात होती है कि जो घर में पहले है जिस पर आते हों, या तो वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो ये होता है कि जब उस पर आएंगे भी तो हमारे शरीर में खाली वाइब्रेशन होती है, कोई मतलब आवाज़ या वैसी कोई चीज़ वो करते नहीं है। तो ये ऐसा हुआ है कई बार कि जैसे एक जगह मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि नॉर्मली बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये बोला कि आप किसकी पूजा करते हो? तो मैंने बोला इन शक्तियों की पूजा करता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, हाथ जोड़ के एक बार याद करो इन्हें। अच्छा। तो मैंने हाथ जोड़े, आंख बंद की, याद किए, तो वो मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि आंख बंद करी और उतने में मेरी बॉडी वाइब्रेट होने लग गई बहुत ज़ोर से, इतनी ज़ोर से मेरे से भी नहीं संभाली जा रही थी। तो वो कह रहा कि आप पे तो मतलब बहुत अच्छी ऊर्जा है ये, और आप इसको वो खुलवा लो और इसका यूज़ करो। तो मैंने बोला नहीं, हमारे मतलब उत्तराखंड का कल्चर अलग है, प्रॉपर रीति रिवाज से, जागर पद्धति से ही उस चीज़ को वो किया जाता है। मैं भी जानता हूँ ऊर्जा अच्छी है, पावरफुल है, लेकिन एक होता है ना कि अब मैं उस शक्ति को बाहर खुलवा लूँ, और पीछे की भी बाकी सारी शक्तियाँ हैं ना, देवी भी है और जो जो घर के अंदर शक्तियाँ बैठी हुई हैं, तो वो उनका अपमान हो जाता है। तो जैसे एक ही समय पे जब पूरा परिवार अवेलेबल होता है वहाँ पे, तो जो उनकी रज़ा होती है, जो उनकी मर्जी होती है, वैसे वो काम करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो बंदा इतना इम्प्रेस हुआ, उसने बोला आपके साथ तो बहुत ही प्यारी शक्ति है ये, क्योंकि मेरे साथ गोलू देवता की शक्ति मतलब शुरू से ही रही है। तो वो कह रही है इतनी एनर्जी है, ये झेल ही नहीं जा रही, मतलब ओवरफ्लो हो रही है ये। तो उनके वहीं पे ना एक पहाड़ी लड़का था, तो वो था अल्मोड़ा साइड से। तो उसने क्या किया, ऐसा हाथ जोड़े, बोला गोलू देवता आप ना प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। उसने इतना बोला, उस पे भी गोलू देवता ने सीधा वो कर दिया कि वो भी वाइब्रेट होने लग गया। वो कह रहा भाई मैं नहीं बोल सकता इनको, ये तो मेरे पे ही उल्टा वो कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, पानी वानी पियो, चलो फिरो, बातें करो, ये इसको शांत करके लाओ। 15 से 20 मिनट मेरी बॉडी वाइब्रेट ही होती गई, मैं परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो उस दिन मेरे को पता लगा कि मैंने गलत खोल दिया इन्हें, मतलब मेरे को वैसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो तो आने को रेडी बैठे थे, बट कुछ चीज़ें रूल रेगुलेशन भी होती है ना। तो बाद में उसने तारीफ़ करी, बोला बहुत अच्छी आपने पूजा करी है, ये तो बहुत खुश है, क्योंकि उनने मेरे को एक लाइन बोली, बोला मैंने इस देवता को जितना देखा है ना, ये नॉर्मली जैसे कि लोग पुकार मार देते ना कि मेरे साथ इसने गलत किया है, तो ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं लोगों की रक्षा के लिए। मतलब पहला मैं ऐसा देख रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ और इतनी पावरफुल एनर्जी में खड़ा हुआ है, तो मतलब तुमने बहुत अच्छी इसकी सेवा वो सब मतलब करी हुई है। तो बहुत खुश हुए कि चलो आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, पूजा पाठ करते रहो। तो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होते रहे लाइफ टाइम में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।